आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए बसीरत अफरोज साइंसदानों के साथ खलाई टेक्नोलॉजी में नए मेयारात कायम कर रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आजम ने आईन मुरतब करने के लिए आईन साज असम्बली के अरकान को सलाम पेश किया। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो इन अजीम रहनुमाओं के नजरियात से तहरीक हासिल करें। जनाब मोदी ने कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ मुसावात और हम आहंगी का एक गैर मामूली संगम है और आलमी सतह पर इसकी मकबूलियत हर भारतीय के लिए बाइस फख्र है। शिमाली रेलवे ने महाकुंभ मेले के लिए सफर करने वाले अकीदतमंदों की सहूलत की खातिर कटरा और प्रयागराज के दरमियान 3 खुसूसी रेलगाड़ियों का ऐलान किया है। गजा, जंगबंदी और यरगमाल बनाए गए अफराद से मुताल्लिक मुआहिदे में ताखीर हो रही है क्योंकि इसराइल ने कहा है कि हमास पहले उन यरगमाल बनाए गए अफराद के नाम फराहम करे जिन्हें वो रिहा करने का मंसूबा रखता है। और मर्द और खवातीन की भारतीय टीमें नई दिल्ली में खो खो आलमी कप के फाइनल मुकाबले खेलेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए बसीरत अफरोज साइंसदानों और इख्तराकारों के साथ खलाई टेक्नोलॉजी में नए मेयारात कायम कर रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात के 118वें नशरे में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने खला के शोबे में मुल्क की हालिया कामयाबियों की सताइश की। बेंगलुरु में कायम इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल की जानिब से कामयाबी के साथ मुल्क के पहले निजी सैरचे फायर फ्लाई को रवाना किए जाने की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने इसे खुद किफालत की जानिब एक अहम कदम करार दिया। एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायर फ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। वजीर आजम ने सैरचों की खला में डॉकिंग की भी ये कहते हुए सताइश की कि टेक्नोलॉजी खलाई स्टेशनों के लिए सप्लाई और खलाई में अमले पर मबनी मिशनों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि भारत इस कामयाबी को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। उन्होंने साइंसदानों, इख्तराकारों और नौजवान कारोबारियों को पूरे मुल्क की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की। वजीर आजम ने मोदी ने 75वें यौम जमहूरिया की ये कहते हुए पेश की मुबारकबाद दी कि इस साल का जश्न इसीलिए खास है क्योंकि ये साल आईन को इख्तियार किए जाने के 75 साल पूरे होने का है। वजीर आजम ने बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और कहा कि मुल्क के शहरियों को इन अजीम रहनुमाओं से तहरीक लेनी चाहिए। जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। But my fear is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. ये ऑडियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। अब मैं आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज सुनाता हूँ। I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India. वजीर आजम मोदी ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले वोटरों के कौमी दिन की अहमियत को भी उजागर किया। ये दिन इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस दिन भारत इंतखाबी कमीशन का क़याम अमल में आया था। इंतखाबी कमीशन के किरदार और इश्तराक की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आईन के मेमारों ने आईन में इंतखाबी कमीशन और जमहूरियत में अवाम की शमूलियत को एक इंतहाई अहम मकाम अता किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ पर वजीर आजम ने कहा कि यह मुसावात और हम आहंगी का एक गैर मामूली संगम है। उन्होंने कहा कि कुंभ
कसरत में वहदत का जश्न मनाता है और लोग संगम की रेती पर इकट्ठा होते हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। स्टार्टअप्स इंडिया के 9 बरस मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क का स्टार्टअप कल्चर महज बड़े शहरों पर महदूद नहीं है और आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स टायर 2 और टायर 3 शहरों से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताउन को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क 23 जनवरी को नेताजी के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगा। सुभाष बाबू को एक बसीरत फरोज रहनुमा करार देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हिम्मत और हौसला नेताजी की फितरत में शामिल था। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में आज लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए आकाशवाणी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात को सुना। जनाब मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान महाकुंभ के मुताद्दिद पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मुसावात और भाईचारे का एक गैर मामूली संगम है। महाकुंभ नगर में अकीदतमंद और यात्री पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए आकाशवाणी के कुंभ न्यूज बुलेटिन को बराह रास्त सुन रहे हैं। आकाशवाणी का ये इकदाम अकीदतमंदों और यात्रियों को मेले से मुताल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी और मालूमात हासिल करने में मदद फराहम कर रहा है। कुंभ वाणी न्यूज बुलेटिन सुबह में 8:30 से 8:40 तक, दोपहर में 2:30 से 2:40 तक और शाम में 8:30 से 8:40 तक नश्र किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। शिमाली रेलवेज डिवीजन ने महाकुंभ मेले के लिए अकीदतमंदों के सफर में सहूलत फराहम करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और प्रयागराज के दरमियान 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पहली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से 24 तारीख को देर रात गए 3:50 पर रवाना होगी और अगले दिन 25 जनवरी को प्रयागराज से वापस होगी। बाकी 2 ट्रेनें 7 और 14 फरवरी को रवाना होंगी। ये दोनों ट्रेनें मुकर्ररा तारीख और वक्त पर कटरा रेलवे स्टेशन से देर रात गए 3:50 पर रवाना होंगी और अगले दिन शाम 4:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगी। ये ट्रेनें प्रयागराज से शाम 7:30 बजे 8 फरवरी और 15 फरवरी को वापस रवाना होंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स NDRF के यौम तासीस के मौके पर उसके अहलकारों को मुबारकबाद दी है। इसराइल ने हमास के साथ गजा जंगबंदी मुआहिदे को मुअख्खर कर दिया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी तब तक लागू नहीं होगी जब तक हमास यरगमाल बनाए गए उन अफराद के नाम फराहम नहीं करता जिन्हें वो रिहा करने का मंसूबा रखता है। उनके दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने इसराइली दिफाई अफवाज को जंगबंदी नाफिज न करने की हिदायत दी है, जो भारतीय वक्त के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे से नाफिज होनी थी। मर्द और खवातीन की भारतीय टीमें आज खो खो आलमी कप 2025 में आज अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। दोनों ही टीमें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल का सामना करेंगी। खवातीन की भारतीय टीम का फाइनल मैच शाम 6 बजे और मर्दों की टीम का शाम 7:45 से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए हल फराहम करते हुए बसीरत अफरोज साइंसदानों के साथ खलाई टेक्नोलॉजी में नए मेयारात कायम कर रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में वजीर आजम ने आईन मुरत्तब करने के लिए आईन साज असम्बली के अरकान को सलाम पेश किया। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो इन अजीम रहनुमाओं के नजरियात से तहरीक हासिल करें। शिमाली रेलवे ने महाकुंभ मेले के लिए सफर करने वाले अकीदतमंदों की सहूलत की खातिर कटरा और प्रयागराज के दरमियान 3 खुसूसी रेलगाड़ियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।